आज यहाँ आए हैं हमारा कमेटी टीम लोग सीएम सर को सवाल उठाने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कैबिनेट आपका अंदर में है, सरकार का हेड भी आप ही है। तो उस थ्रू में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में होता है कि आपका कैबिनेट में सब लोग क्लीन तो है ना, सब लोग एटलीस्ट प्रॉपर आइडेंटिटी के थ्रू से तो है ना। देखिए, जो लीड कर रहा है एक प्रोमिनेंट रोल में बैठा हुआ है, एट द सेम टाइम हम लोग का अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ही आइडेंटिटी क्राइसिस होगा बोलने से उसको हम लोग कैसा विश्वास करेगा कि वो हम लोग अरुणाचली के लिए ही काम करेगा। क्यों हम लोग डीसीएम सर को बार बार सवाल उतार रहा है बोलने से, सीधा सीधी बात है, वो अभी एक नामसाई का लीडर बोल के नहीं है, वहाँ का चौखाम का एमएलए बोल के नहीं है, वो अभी एक अरुणाचल का डीसीएम का पोस्ट में बैठा हुआ है। आज ये अरुणाचली मेरा भी फुल राइट है उसको सवाल उठाने के लिए। यहाँ कोई कम्युनिटी, कोई इंडिविजुअल, कोई परिवार का बात बोल के नहीं है, आज ये अरुणाचली उसका बोल के सवाल उठाया जा रहा है। इसीलिए उस थ्रू में हम लोग को तो बार बार अभी एक दो निकल भी रहा है, सच बोल देगा, मेरा ऊपर भी बहुत क्या क्या एलिगेशन तो नहीं बोल देगा, पास हिस्ट्री को लेकर क्या क्या बात सवाल उठाया जा रहा है। सीएम सर से ऊपर डायरेक्ट सवाल है, ये हमारा लास्ट ब्रीफिंग होगा ये केस को लेकर, और उसके बाद सीधा एक्शन ही लिया जाएगा, चाहे लीगली हो या डेमोक्रेटिकली हो। तो सीधा मेन टॉपिक में आ जाता है। आज 21 अगस्त है, तो देखिए शायद 10 अगस्त में हम लोगों ने एक मीडिया ब्रीफिंग निकाला था जिसमें अल्टीमेटम को लेकर बात हुआ था हमारा डीसीएम का, जो एक्सपायर हो जाता है आपका कल का डेट में जो था 20 अगस्त को। तो उसी का रिगार्डिंग आगे आप लोगों को बता देते। उससे पहले जो पब्लिक के लिए जानना ज़रूरी है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन एंड अपडेट्स, जो अभी हम लोग का काम रिसेंटली चल रहा है ऑलरेडी, ये हाई पावर कमेटी को लेके, तो उसका ये आपका रिकमेंडेशन जितना एंड था आपका, जितना जैसे कि 2022 का जो एसटी को लेकर, जैसा हम लोग का एपीएसटी को लेकर जो इशू करने का जो ये रेगुलेशंस था, उसको लेकर कुछ कुछ चेंजेस एनरोल किया गया है। और एट द सेम टाइम जो रीवेरिफिकेशन होगा आफ्टर ये 6 महीना के बाद, जो ऑल ओवर स्टेट वाइड का होगा, सभी का सब ऑल एपीएसटी जो अभी बुका हुआ है, लिया हुआ है, उन लोग सब लोग का चेक किया जाएगा। तो उस बेसिस में उसको लेकर हम लोग रिकमेंडेशन दिया है, दे चुका है हम लोग का आंदोलन कमेटी का तरफ से। तो उसको लेकर हम लोग मीडिया को भी सर्कुलेट कर देगा, मीडिया में भी सर्कुलेट कर देगा जितना हो सके आपका ये एसटी लोग का जो हम लोग रिकमेंडेशन दिया है, ताकि क्योंकि वो फाइनल नहीं है, क्योंकि सरकार को कल को एक फाइनल ड्राफ्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा, तो उससे पहले भी बहुत सारा मीटिंग्स डिस्कशन किया जाएगा उसके ऊपर में। तो उसको लेकर पब्लिक लोग भी इनपुट दीजिए, आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन मैटर करेगा, ताकि ये स्टेट को एक रूल फ्रेम करने के लिए सब अरुणाचली का कंट्रीब्यूशन हो उसमें। तो उसको लेकर बहुत सारा क्लोजेस है उसमें, आप लोग जिससे सेटिस्फाई होगा। इवन डीएनए क्लोज भी हम लोग डाला गया है वो रिकमेंडेशन में, तो आगे जाके देखते हैं उसको। तो अभी मेन टॉपिक में आ जाता है। तो अल्टीमेटम तो कल तक ख़त्म हो गया था, जो हम लोग अपना ये हमारा ये डीसीएम को दिया गया था, चौनामेन को। तो आज यहाँ हम लोग डीसीएम को अपील करने नहीं आया है, आज यहाँ आया है हमारा कमेटी टीम लोग सीएम सर को सवाल उठाने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कैबिनेट आपका अंदर में है, सरकार का हेड भी आप ही है। तो उस थ्रू में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में होता है कि आपका कैबिनेट में सब लोग क्लीन तो है ना, सब लोग एटलीस्ट प्रॉपर आइडेंटिटी के थ्रू से तो है ना। देखिए, जो लीड कर रहा है एक प्रोमिनेंट रोल में बैठा हुआ है, एट द सेम टाइम हम लोग का अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ही आइडेंटिटी क्राइसिस होगा बोलने से उसको हम लोग कैसा विश्वास करेगा कि वो हम लोग अरुणाचली के लिए ही काम करेगा। अभी भी देखिए, हम कोई कम्युनिटी लोग का नाम नहीं, लेकिन बोलना चाहिए, डिफेंड करने के लिए निकल रहा है। जब से हम लोग सवाल उठाया है इसको लेके, वो कम्युनिटी, वो इंसान लोगों को हम यही बोलना चाहिए, देखिए हमेशा जब भी हम लोग बात करते हैं आप लोगों का तरफ, इस साइड से किसी को भी एक को सवाल उठाता है बोलने से, आप लोग सीधा सिर्फ अपना कम्युनिटी, आज है होल कम्युनिटी बात करना शुरू हो जाता है। क्यों आज अरुणाचल ही बात नहीं करता है? हम लोग यहाँ में अपना आपतानी का भी निकालते हैं, अपना निशी लोगों का भी निकालते हैं, सबका निकालता है। यहाँ तो कोई कम्युनिटी बेस में नहीं आता है, कम्युनिटी बेस में बात नहीं करता है। यहाँ आज ये होल अरुणाचली बोल के बात करता है। वहाँ का किसी को पूछ देता है उनसे, जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम बोल देगा, बात सिर्फ डीसीएम का बोल के नहीं है, सिर्फ चौनामेन का बोल के नहीं है कि उसमें आज ये लीडर उसका ये आइडेंटिटी को लेकर इशू है, और भी है। आप लोगों को जैसे बता देता, और भी केसेस आया हम लोग का, वहाँ कंप्लेंट्स आया है, जैसा ये दंगेन दाइमारी जो एक एमएलए कंटेंडर था नामसाई का लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके बाद और एक है जोगेश ताई, फॉर्मर जेडपीएम है लेकांग का, वो साइड का ही है। क्या आप लोग हमेशा लीडर क्या वहाँ कॉन्टेस्ट जो भी करता है या जिताता जो भी, आप लोग के आइडेंटिटी क्राइसिस वाला लोग को ही जीता, डुअल आइडेंटिटी बुकने वाला लोग को ही करता है क्या? ये जो दंगेन दाईमारी और जोगेश ताई है, इन दोनों का तो आसाम का वहाँ से शिवसागर से भी एसटी है बोल के, या फिर वहाँ का डॉक्यूमेंट्स है बोल के, ये दोनों का भी एक एलिगेशन आके बैठा हुआ है, कंप्लेंट्स आके बैठा हुआ है।
तो आप लोग खुद सोच के देखिए, वहाँ का लीडर्स लोग ही जब आइडेंटिटी प्रॉब्लम वाला होगा तो ये साइड वाला लोग विश्वास कैसे करेगा कि वो लोग आज अरुणाचल को लीड करेगा बोल के। क्यों हम लोग DCM सर को बार बार सवाल उतार रहे हैं बोलने से? सीधा सीधी बात है, वो अभी एक नामसाई का लीडर बोल के नहीं है, वहाँ का चौखाम का MLA बोल के नहीं है, वो अभी एक अरुणाचल का DCM का पोस्ट में बैठा हुआ है। आज ये अरुणाचली, मेरा भी फुल राइट है उसको सवाल उतारने के लिए। यहाँ कोई कम्युनिटी, कोई इंडिविजुअल, कोई परिवार का बात बोल के नहीं है, आज ये अरुणाचली उसका बोल के सवाल उठाया जा रहा है। इसीलिए उस थ्रू में हम लोग को तो बार बार अभी एक दो निकल भी रहा है, सच बोल देगा। मेरा ऊपर भी बहुत क्या क्या एलिगेशन तो नहीं बोल देगा, पास हिस्ट्री को लेकर क्या क्या बात सवाल उठाया जा रहा है। ऐसा देखो, हम लोग भी सुनने आता है, एक दो दलाल है, पहले चोर था सुनने में आया है, ये सब चीज़ आज हम लोग का ऊपर सवाल उठा के बेहतर है। सीधा सीधी बोल देगा, लीगली आओ, चप्पल घिस जाएगा, चप्पल में छेद हो जाएगा, बता दे रहे हैं हम। लीगली आओ, हम बता दे रहे हैं, लीगली एवरीथिंग हम लोग क्लियर करेगा। आज यहाँ लास्टली हम लोग बोल रहा है CM सर के ऊपर में, यहाँ DCM को हम लोग सवाल उतारने नहीं आए, CM सर के ऊपर ही सवाल उठाया है। क्योंकि देखिए, इतना समय से आप लोग को दिखा रहे एविडेंसेस, और एक नया एविडेंस भी मिला हम लोग को, FIR भी किया गया है DCM चाउनामेन का ऊपर में कि 1968 को क्लास 10 का उसका जो ये कागज लुक है, उसमें जब वो एंट्री किया था तब था उसका फादर्स नेम चोपुक गोहान एज एन आसामीज सिटीजन ऑफ जनरल एज एन आसामीज जनरल कैटेगरी ऑफ आसाम, ऐसा करके डिफाइन किया गया। पिताजी अगर आसाम से डिफाइन किया गया तो बेटा को कैसा APST बना दिया गया? ये सब सबूत नहीं है तो क्या है? यहाँ से हम लोग का आंदोलन कमेटी कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि वो नॉन ट्राइबल ही है, नॉन APST ही है। हमेशा उसका ऊपर इंक्वायरी, आइडेंटिटी पहले कर लेना है, उसका ऊपर में इंफॉर्मेशन निकाल के उसके बाद घोषित करना है। यही हम लोग का ऊपर हमेशा सवाल। तो अभी ये पोस्ट में बैठे हुए, जैसे कि वो FIR भी हम लोग को पता है रजिस्टर होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार में बैठा हुआ है। इसलिए कल को ये सब पावर इन्फ्लुएंस ना पड़े, इसीलिए जाके फेयर इन्वेस्टिगेशन होने के लिए हम लोग को स्टेप डाउन का मांग किया था। तो कुछ तो जवाब आया नहीं है। तो CM सर से ऊपर डायरेक्ट सवाल है, ये हमारा लास्ट ब्रीफिंग होगा ये केस को लेकर, और उसके बाद सीधा एक्शन ही लिया जाएगा, चाहे लीगली हो या डेमोक्रेटिकली हो। CM सर को सीधा यहाँ से अपील है, हमारा जो ये क्या था कि आपका कैबिनेट में जो ये DCM बैठा हुआ है चाउनामेन, उसको हो सके तो आप स्टेप डाउन कराइए आपका तरफ से, बिकॉज आप वहाँ का हेड है कैबिनेट का, आपका ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो इसीलिए आप ही का ऊपर में अभी से क्वेश्चन किया जाएगा और आप ही का ऊपर सवाल उठाया जाएगा और आप ही का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज लीड करने वाला का एक दो करप्शन केसेस, एक दो क्या क्या केसेस होता है, ऑल इंडिया में है, कितना लीडर्स का नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस होके एक अगर अरुणाचली नहीं हो कि अरुणाचल को लीड कर रहा हूँ, इससे भरा वाला प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो आइडेंटिटी इशू का रिलेटेड आप अपना कैबिनेट से DCM को कि चाउनामेन को स्टेप डाउन करा दीजिए ये डिप्टी CM का पोस्ट से, ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयरली हो। उसके बाद आगे का क्या एक्शंस लेता है, अगर क्लियर होता है तो देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं होता है बोलने से ये स्टेप डाउन भी एक राइट डिसीजन होगा आपका तरफ से फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और उस थ्रू में हम लास्टली अपील करना चाहेगा, हमारा जितना भी APST बोलिए या हमारा ये अरुणाचली इंडिजिनियस लोकल ट्राइबल लोग का जितना ये प्रोटेक्शन के लिए जो लड़ रहा है, जितना एसोसिएशन यूनियंस लोग इतना साल से जो संघर्ष कर रहा है, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं और अपील करता है हमारा कमेटी और हम लोग का तरफ से कि जितना हो सके आगे अभी हम लोग को यूनाइट होने का बहुत ज़रूरत है। बिकॉज ये एक बार सरकार सुन चुका है स्टार्ट करके, अभी इसको एंड हम लोग को कैसा करना है उनसे मिल के, ताकि आगे और 100 साल 200 साल तक, हज़ारों साल तक तो नहीं बोल देगा, लेकिन जब तक हम लोग का यहाँ में APST लोग प्रॉपरली है, हम लोग का जेन्यून APST लोग ही यहाँ सर्वाइव कर सके और उन लोग का राइट्स प्रॉपरली उसी को मिल सके। तो ये लास्ट मेरा यहाँ से अपील है पूरा जितना भी ट्राइबल राइट्स मूवमेंट के लिए कर रहा है। और CM सर को आपको लास्टली हम बोल रहे हैं फिर से, हमने हमारा पूरा कमेटी का तरफ से कि DCM को स्टेप डाउन कराइए। थैंक यू।